भारत के नवाब जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में ये हाल कैसे हुआ, आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने फिर जूनागढ़ को लेकर राय अपनापा है शुरू किया है। वहाँ की विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत ने जूनागढ़ पर अवैध कब्जा कर रखा है। जूनागढ़ गुजरात का एक शहर है जिसे जनमत संग्रहालय के जरिए 1948 में भारत में मिला लिया गया था। ये ऐसी जगह थी जहाँ का नवाब मुस्लिम था, लेकिन यहाँ रहने वाली अधिकांश जनता हिंदू। संग्राम में पाकिस्तान को इतने कम वोट मिले थे कि कहीं वो दिखाने लायक भी नहीं रहे। इस जगह को उनकी चिढ़ समय समय पर निकालती रहती है। यहाँ के नवाब को पाकिस्तान ने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे। जब वो पाकिस्तान भाग कर गए तो उनके ढंग से रहने वाले और खाने के भी लाले पड़ गए। भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने जूनागढ़ को लेकर क्या साजिश रची, फिर इस पर उसको किस तरह मुक्की खानी पड़ी, इसकी पूरी एक कहानी है। जब ये तय हो गया कि अंग्रेज आज़ादी तो देंगे, लेकिन भारत को दो देशों और भाग में बांट देंगे, भारत और पाकिस्तान। इसके साथ ही जब देश की स्वतंत्रता रियासतों ने कहा कि वो फैसला करें कि वो नए बन दो देशों यानी भारत और पाकिस्तान में किसके साथ रहेंगे। हालांकि ये फैसला करते समय भौगोलिक मोहम्मद अली जिन्ना बगलानी में लगे थे। उसी में एक थी जूनागढ़ रियासत। इस रियासत का नवाब भी चाहता था कि उसके राज्य का विलय पाकिस्तान में हो जाए, जबकि ऐसा नहीं हो पाया तो वो रातों रात पाकिस्तान भाग गया। लेकिन वहाँ वो जो सोचकर गया वैसा कुछ उसके नहीं मिला। अब तो उसकी पुस्तकों का हाल और ख़राब है, क्योंकि उल्टी पड़ी जूनागढ़ के नवाब की चाल। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में विलय का मन तो बना लिए थे, लेकिन उनके राज्य की बहुसंख्यक हिंदू जनता भारत में विलय के पक्ष में थी। जब जूनागढ़ के नवाब की सारी चालें उल्टी पड़ने लगी तो वो खुद पाकिस्तान भाग गए। जूनागढ़ के ये नवाब थे मोहब्बत खान। पाकिस्तान में पहुंचने के बाद उन्हें महसूस हो गया कि उन्होंने गलत काम कर दिया है। जूनागढ़ के भारत में विलय के बाद वो पाकिस्तान किसी काम के नहीं रह गए थे। पाकिस्तान ने उनसे सौतेला व्यवहार किया। उनके लिए जो रकम बांधी गई वो पाकिस्तान के प्रिंसली रिसोर्ट के पूर्व राजाओं और नवाबों के मुकाबले कम थी। उन्हें महत्वाकांक्षा भी देना बंद कर दिया गया। उनके निधन को तो अब लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान में उनके वंशज की हालात पस्त हैं। उन्हें गुजरने के तौर पर महीने का जो पैसा मिलता है वो तो चपरासी को भी नहीं मिलता होगा, केवल 16,000 रुपये। इसमें तो खर्च भी नहीं चलता। इसे लेकर उनके वंशज न जाने पाकिस्तान में हुक्का मारों से कितनी बार ही विरोध जता चुके हैं। अब बेचैनी में जूनागढ़ नवाब के वंशज। अब जूनागढ़ नवाब की पाकिस्तान में रह रही पुस्तकें फ्री हाल में हैं। ना तो खुदा मिला है, ना ही बिसाने सनम को बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और ये मुल्क उन्हें किनारे कर चुका है। हाल तक जानना नहीं चाहता। कोशिश की तो जूनागढ़ के भारत में विलय के मामले को विवादग्रस्त बनाने की भी करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान के कराची शहर में नवाब मोहब्बत खान के जो तीसरे वंशज रहे हैं, उनका नाम है नवाब मोहम्मद जहांगीर खान। कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तान में कहा, अगर उन्हें पता होता कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका मान सम्मान खत्म हो जाएगा तो वो कभी भारत छोड़ नहीं आते। पाकिस्तान से प्रतिष्ठित एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नवाब मोहम्मद जहांगीर ने नाराजगी जताई कि आज़ादी के बाद बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुए समझौते के तहत ही उनका परिवार पाकिस्तान आया था। जूनागढ़ उस समय हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर पर सबसे धनी राज्य था। नवाब
अपनी संपत्ति जूनागढ़ में छोड़कर पाकिस्तान चले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाकिस्तान में संपत्ति भी नहीं मांगी, तब भी पाकिस्तान ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब नवाब के परिवार का हाल ये है कि मौजूदा पाकिस्तान सरकार उन्हें अन्य राज परिवारों के समान न तो मान सम्मान देती है, ना ही किसी गिनती में रखती है। खटास इस बात की भी कि उनके जिस वजीर के उस्काने में आकर वो पाकिस्तान से भागे, उस वजीर भट्टे का परिवार पाकिस्तान का मुख्य राजनीतिक परिवार बन गया। जूनागढ़ में नवाब मोहम्मद महाबत खान और दीवान शाह नवाब भट्टो का मुंशी हिंदू बहुसंख्या आबादी के बावजूद पाकिस्तान में विलय की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के विलय के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।